नमस्कार, अराइज न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। आजकल कम उम्र में ही युवाओं व बच्चों के दांत खराब हो रहे हैं। कारण है दांतों के प्रति हमारी लापरवाही व उचित खान पान का न होना। गोपालगंज के मीरगंज के गुप्ता दांत अस्पताल के डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता कहते हैं कि दांत हमारे शरीर का अहम हिस्सा हैं, इसलिए इनकी देखभाल रखिए, वरना दांत खराब होने पर कई दूसरी बीमारियां शरीर को जकड़ लेंगी। उनका कहना है कि दांतों की देखभाल के लिए लोग नियमित रूप से चेकअप करवाएं, सुबह शाम ब्रश करें, साथ ही फास्ट फूड का सेवन कम से कम करें। नमस्कार, मैं हूं रुपेश कुमार। राइज न्यूज में स्वागत है। राइज 24 न्यूज में स्वागत है। गोपालगंज जिला के मीरगंज में पहुंचे हुए हैं। मेरे सामने गुप्ता दांत अस्पताल के पास की तरह से डॉक्टर साहब मेरे सामने उपस्थित हैं। अपने मरीजों को की तरह से देखने का काम करते हैं। इनसे हम परिचय लेना चाहेंगे। सबसे पहले सर, राइज न्यूज में स्वागत है। राइज 24 न्यूज में स्वागत है। क्या करना चाहेंगे? स्वागत है जी सर। दांत संबंधित किस तरह से मरीजों को आपने देखने का काम करते हैं सर? देखिए, दांत संबंधित तो अभी काफ़ी जो बीमारियां हैं अपने वहाँ अपने क्षेत्र में, तो ये दांत संबंधी लेके बहुत सारे डॉक्टर भी हैं, लेकिन अपना लगभग सबसे पुराना लगभग 15 साल से इस मार्केट में सेवा दे रहे हैं। और आपके न्यूज़ के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि दांत संबंधी में इस समय लोग पहले सतर्क नहीं रहते थे, लेकिन अभी बहुत जागरूकता की ज़रूरत है जी। क्योंकि आए दिन सबसे ज़्यादा इस समय अगर कहीं कैंसर हो रहे हैं तो दांत के मुंह के कैंसर के पेशेंट मिल रहे हैं। तो ये बहुत एक गंभीर समस्या है अपने में डेंटल का, दांत का, जिससे ये होने का कारण है कि लोग जागरूक नहीं हैं यहाँ। उसमें हम यही चाहेंगे कि अगर आप आए हैं तो इस न्यूज़ से लोगों को ये प्रेरणा जाए कि कम से कम इसमें लोग बचाव तो करें, कैसे बचें कि कैंसर ना हो। मुंह का कैंसर इस समय 1 नंबर पे चल रहा है, जो कि लोगों को, नौजवानों में गुटखा पान आदि खाने से ही सबसे ज़्यादा है। सर, एक चीज़ और देखा जाता है, जैसे छोटा बच्चा को ले लीजिए, कम एज के बच्चे होते हैं, उसके बहुत जल्दी दांत खराब होता जाता है। जैसे टेढ़ा मेढ़ा दांत होना, एक पे एक चढ़ जाना, इस तरह से किस तरह से बचाव होना चाहिए बच्चे के लिए? देखिए, छोटे बच्चों में सबसे ज़्यादा इस समय बीमारियां हो रही हैं टॉफ़ी, बिस्किट। माँ बाप लाड प्यार से, और बच्चों को लाड प्यार में सबसे ज़्यादा ये नुकसान दांत का हो रहा है बच्चों में। इस समय नौजवान से ज़्यादा बच्चों में ही ये प्रॉब्लम आ रही हैं, इसलिए कि टॉफ़ी, चॉकलेट, और वो सबसे ज़्यादा चॉकलेट टॉफ़ी वही पसंद करते हैं जो दांतों में चिपकता है, और प्रॉपर ब्रश करते नहीं हैं, और ना ही माँ बाप ध्यान देते हैं, गार्जियन ध्यान नहीं देंगे तो इससे होना ही होना है। दूसरा रहा बात, जो आपका दांत आगे पीछे, ये भी एक समस्या बन गई है। सबसे ज़्यादा इसमें क्या होता है, आगे चल के बच्चों को शादी विवाह में, सबसे ज़्यादा बच्चियों के शादी विवाह में दिक्कत आती हैं। लोग कहते हैं दांत टेढ़ा है, ऊंचा है, तो इसके वजह से उस पर भी ध्यान देना पड़ेगा। इसलिए कि आने वाले समय में किसी का दांत ऊंचा हो, अभी तो बच्चियों पे आ रहा है, बच्चों का भी दांत ऊंचा होने पे आने वाले समय ऐसा चल रहा है कि ना बच्चियों का दांत ऊंचा होना चाहिए ना बच्चों का। परफेक्ट एक मेडिकल की ज़रूरत है। तो हमारे वहाँ तो दांत ऊँचे हैं, उसके भी ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से हैं। अभी फिक्स ब्रेसलेट आ गए हैं, फिक्स पिन लगते हैं, नॉर्मल पिन भी लगते हैं, जिसको हम लोग पार्शियल कहते हैं, मैनुअल पिन से, और दांत एकदम पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। चाहे उभरा हुआ कितना भी हो या वो दांत एक पे एक चढ़ा हो, सब सही हो जाते हैं। अच्छा सर, एक बात आपने किस तरह बच्चे की बात किया गया है, हम लोग जैसे लेमचूस खाने के टॉफी खाने से दांत पे चिपक जाता है, तो उन लोगों के जीवन को कैसा रहना चाहिए बच्चे को, मैंने कहाँ से बच्चे को दांत जल्दी खराब ना हो जाए, उसे क्या सुझाव देना चाहिए सर? जी, सबसे पहले तो बच्चों को आप टॉफ़ी, बिस्किट माने नहीं तो नहीं खाएंगे, लेकिन कम से कम खिलाने की कोशिश करो। और सबसे उसका देख रेख में दोनों टाइम ब्रश, बच्चों को आदत डालें कि दोनों टाइम सुबह और शाम ब्रश जरूर करें, प्रॉपर ब्रश करें। प्रॉपर ब्रश करने का तरीका सही होना चाहिए। उसको किसी भी डेंटिस्ट के पास, हमारे वहाँ आते हैं, गार्जियन आते हैं, तो बच्चों को ब्रश करने का तरीका बताया जाता है कि कैसे करना है। परफेक्ट ब्रशिंग भी बहुत मायने रखती है। दांत पे कैसे भी ब्रश चला दीजिएगा तो दांत साफ़ नहीं होता है। उसको कैसे साफ़ करना है उसका प्रॉपर होता है कि आप किस डिज़ाइन से दांत साफ़ करिएगा,
उस टाइप से बच्चे को दांत साफ़ करिए और दोनों टाइम कराइए, हैबिट बनाइए उसको। जब एक जैसे आपको खाना खाने का हैबिट होता है, अगर ब्रश करने का हैबिट लग जाए तो बहुत कम माने बच्चों में ये रोग रह जाएंगे। ये मेरा सुझाव रहेगा। और इसके अलावा चलिए सर, एक चीज़ और पूछना है। जैसे अभी खान पान की हम लोग बात करते हैं, जैसे नौजवानों की बात करते हैं, 25 से 22 साल 18 साल के ऊपर की ही बात करते हैं, उस तरह से आजकल देखा जाता है सर, गुटखा पान बहुत तेज़ी से लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे दांतों में हर मसूड़े में फंस जाता है, जैसे निकल नहीं पाता है। जैसे माने खान पान, जैसे मांस मछली बहुत सारी चीज़ें होती है, लोग सही तरीके से साफ नहीं करने के कारण, गुटखा खाने के कारण बहुत जल्दी दांत खराब हो जाता है। उस पर सर आपका क्या राय होना चाहिए, किस तरह से सुझाव देना चाहिए? एक तो अभी हम लोग शुरू में ही कर गए कि जो सबसे ज़्यादा ट्रेंड चला है गुटखा पान का। गुटखा पान इस समय सबसे बड़ी समस्या है, अपने देश की समस्या है। और माउथ अल्सर और कैंसर ये सबसे ज़्यादा नौजवानों में पाए जा रहे हैं इस समय। और सबसे ज़्यादा जब आप मेडिकल कॉलेज कैंसर हॉस्पिटल में जब जाइएगा तो सबसे ज़्यादा नौजवान ही मिलेंगे जो कि 18 और लेके 35-45 साल तक के रहते थे। पहले लोग खैनी खाते थे, लेकिन आज के ट्रेंड में ये गुटखा पान चल रहा है। इसको सबसे बड़ी तो ये खाना सबसे नुकसानदेह है। कैंसर को दावत देना है, हर गुटखे पर चेतावनी लिखी रहती है, उसके बावजूद भी लोग जागरूक नहीं हैं। मेरा सुझाव यही रहेगा कि गुटखा पान बंद करिए, है ना, और उसको प्रॉपर ब्रशिंग करिए। डॉक्टर से हर 6 महीने पर अपना चेकअप कराइए। बिल्कुल। और तीसरा कि आप जब प्रॉपर सब मिलेंगे, और दांतों में जो आप मसूड़े की सूजन की बात कर रहे हैं वो पायरिया से होता है। लोग अक्सर क्या करते हैं, खाना खा के खरका करते हैं, अपने वहाँ देहात में खरका बोलते हैं लोग, खल करते हैं। इससे नुकसान क्या होता है कि मसूड़े और दांत के बीच में ग्रिप आ जाता है, गैप आ जाता है, जो आगे चल के दांत में खाना फंसने, मांस फंसने, कोई मीट मछली खाता है उसको फंसने की समस्या आ जाती है, और फंसते फंसते वो कैविटी का रूप ले लेता है। तो उसके लिए ये है कि आप कभी भी किसी भी नुकीली चीज़ से दांतों को न खोदिए। उसके लिए प्रॉपर हाइजीनिक तौर पे उसका आता है, उससे आप उसको खर करिए। कम से कम बचिए कि दांत को किसी भी नुकीली चीज़ से, किसी भी चीज़ से आप खल ना करें। इससे मसूड़ों को और दांतों को दोनों को नुकसान पहुंचता है। इस तरह के अगर सेवन करने पर किस तरह का दांत खराब हो जाता है इससे? दांत तो जैसे आप खरका करते करते नीचे आ गए, मसूड़े आ गए, उसमें धीरे धीरे फंसने लगे, फिर कैविटी हुआ। लोग अक्सर, अभी तो पहले लोग जाते थे डॉक्टर को, वहाँ निकाल देते थे लोग। अभी तो नई प्रक्रिया में RCT सबसे बेस्ट विकल्प है। सड़े से सड़े दांतों को बचाया जा रहा है, बचा के कैप कर दिया जा रहा है। आप नॉर्मली तरीके से जैसे पहले आपके दांत रहते थे वैसे ही वो काम करते हैं। आराम से खाइए और अच्छे से डॉक्टर से सलाह लीजिए। उसमें हम भी हैं, बिल्कुल, जो कि आपके सेवा में 15 साल से हैं। सर एक चीज़ और आपसे पूछेंगे कि खान पान को तो हम लोग बात की है, देहात की सर बात किया जाता है तो लोग देहात में सर कहते हैं खोड़ला हो जाना। सर ये किस कारण से होता है? वही चीज़ खोड़ेला जो हम कैविटी कह गए। अच्छा, दो चीज़ होती हैं कि एक तो प्रॉपर ब्रश नहीं करना, धीरे धीरे हल्का ग्रिप हुआ। दांत का मतलब कि हम अभी कहे कि आपको 6 महीने पे चेकअप कराइए। कोई भी कैविटी बनने में 6 महीने लग जाते हैं। तो अगर आप प्रॉपर डेंटल चेकअप में किसी डॉक्टर के पास हैं तो कोई भी कैविटी बनता है तो नॉर्मली जब कैविटी बनता है तो उसको साफ़ करके और उसमें फिलिंग कर दिया जाता है, चांदी भरा जाता है, लाइट की ओर है, बहुत कुछ मटेरियल आ गए हैं कि दांत से मिलता जुलता मसाला भर दिया जाता है, वो वहीं रुक जाता है। आप जब ज़्यादा कैविटी, और अपने वहाँ देहात क्षेत्र में इस चीज़ की जागरूकता की कमी है, वो लोग क्या करते हैं कि अगर जैसे कैविटी है थोड़ा सा तो वो उसको कोई फंसा कोई नुकीली चीज़ से निकाल के साफ़ करते रहते हैं जब तक कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, जैसे झंझनाहट ना हो, दर्द ना हो, तब तक वो लोग डॉक्टर से दिखाने नहीं जाते हैं। बिल्कुल। उस प्रक्रिया में और जाते भी हैं कब कि जब दांत पूरी तरह से सड़ गया रहता है, तो उस पीरियड में अभी बताया गया कि RCT बेस्ट विकल्प है, निकलवाने से बढ़िया है दांत का बचाव। तो वो थोड़ा सा महंगा है। अगर आप प्रॉपर 6 महीने पर डॉक्टर से चेकअप कराते हैं उसमें कुछ नहीं लगना है, अरे डॉक्टर का फीस लगना है और क्या। लेकिन आपके 32 दांतों का चेकअप करके डॉक्टर आपको कंडीशन बता देगा कि आपके दांत में कोई बीमारी है या नहीं। इससे बहुत तरह की बीमारियों से बचा जा सकता है, क्योंकि दांत में पायरिया हो या कैविटी हो उसको 6 महीने से पहले वो होता नहीं है, वो 6 महीने लग जाते हैं उसको डेवलप होने में। तो वो आपका बहुत प्रॉपर तरीके से बचाया जा सकता है। एक चीज़ और आपसे मैंने पूछना चाहेंगे, मीरगंज में सर दांत संबंधित बहुत सारे डॉक्टर हैं, क्या लगता है यहाँ के मरीज गरीब परिवार से आते हैं, क्या आपके अस्पताल में किस तरह से सर सेवा गरीबों के लिए देने का प्रयास करते हैं? देखिए, बहुत जो गरीब हैं, असहाय हैं, हमारे वहाँ तो कभी कभी माने काम भी अपना फ्री कर देते हैं, पुर्जा भी फ्री कर देते हैं, और
कुछ ऐसे भी परिवार हैं जिनके पास दवा के लिए भी पैसा नहीं होता है, बहुत कम पैसे, तो जो लाते हैं गरीब परिवार को उनका तो कर ही देते हैं। अरे पैसा तो सब लोग लेते हैं, हम भी लेते हैं, ऐसा नहीं कहेंगे कि हम सब काम फ्री में करते हैं, लेकिन गरीब असहाय के लिए हमारे वहाँ बहुत सुविधा है ना। अगर वो गरीब हैं, वाकई गरीब हैं, हमारे नज़र में आते हैं, तो हम खुद कुछ पेशेंटों हम अपना हाल बता रहे हैं। अब ये तो इंटरव्यू है आपके द्वारा, लेकिन एक तो वाकया बता रहे हैं। आज से लगभग 2 साल पहले की बात है। पेशेंट मेरे वहाँ काम कराई, पैसा भी पूछ ली, काम करा ली। ये सच्ची घटना है, कोई बनावटी नहीं है। अब काम कराने के बाद स्टाफ लोग बोले कि पैसा जमा कर दीजिए। वो बेचारी गई, कही कि हम आधे घंटे में आते हैं। स्टाफ लोगों को लगा कि कहीं पैसा वैसा लोग निकाल रहे हैं, इसमें लग रहा है। गई स्टाफ, थोड़ी देर बाद आई तो बहुत निराश थी। स्टाफ लोग आके बताया कि बहुत निराश हैं। बुलाया उनको, पेशेंट को पूछे, बोले कि क्या बात है, कहें आप ऐसे हैं। तो सर बड़ा पसंद से हमार बेटी के एगो छागल रहल, ओकरा के बेच के लिए होते दांत में लगाओ कहते हैं। तो ऐसे पेशेंट को हम लोग मैंने अपनी बता रहे हैं, हम भी इंसान हैं। हम उस चीज़ को वापस कराए, वो रख के आई थी, गिरवी रख के आई थी सोनार के वहाँ। तो ऐसे पेशेंटों को हम ही नहीं, सभी लोग को जागरूक रहना चाहिए। मीरगंज में सभी डॉक्टर हैं, हमको अब अच्छा है कि सब लोग ऐसा करते भी होंगे। ऐसे पेशेंटों से अधिक धन उगाही। देखिए ये पैसा तो देखिए कोई भी पैसा लोग किए हैं बिजनेस, पैसा कमाने के लिए, लेकिन हम लोग का सेकंड भगवान का दर्जा दिया जाता है। तो उस चीज़ को आप नहीं कुछ तो 25% तो रखिए मेरे ख्याल से, कि ऐसे लोगों को कि उनकी दुआ शायद पैसे से ज़्यादा होती हैं। अच्छी बात। जी जी जी। तो ऐसे पेशेंट को दुख होता है कि बहुत लोग क्या करते हैं, हम देखे भी हैं, हमारे वहाँ भी आते हैं पेशेंट, लेकिन वो वाकया है हमारे नज़र में आया, मैंने उसका फ्री ऑफ कास्ट सारा इलाज किया और कोई पैसा नहीं लिया। उसका पायल भी वापस कराया कि नहीं तुमको पायल नहीं बेचना है, तुम्हारे पास होगा तो लेके आना मेरे पास पैसा, लेकिन ऐसे नहीं। ऐसे मरीजों को हम लोग फ्री ऑफ कास्ट करते हैं। असहाय बूढ़े लोगों को बहुत पेशेंट हैं जो कि करते हैं। सर एक चीज़ और है, आपने हॉस्पिटल में क्या क्या सुविधा सर रखने का प्रयास किया? अपने वहाँ तो सारी सुविधाएं हैं लगभग। डेंटल में फुल पैकेज आपका डेंटल काम होता है, जैसे फिक्स दांत लगाना, फिक्स पिन लगाना, जैसे दांतों को अंदर करना, आरसीटी करना, प्रॉपर आरसीटी करके कैपिंग करना, फुल कंप्लीट ब्रिज बनाना फिक्स में, या अभी नए में जैसे इम्प्लांट आ गया है। हमारे वहाँ बाहर से भी डॉक्टर कुछ लोग हैं जो हमारे सीनियर हैं, एमडीएस भी हैं, हमारे क्लास फेलो भी हैं जो एमडीएस कर चुके हैं। उनसे भी हेल्प लेके हम लोग यहाँ अपने क्षेत्र में इस समय नया ट्रेड चल चुका है इम्प्लांट की। हम कटिंग करके दांत नहीं लगवाएंगे, हमको इम्प्लांट चाहिए, प्रत्यारोपण चाहिए। वो भी व्यवस्था अपने वहाँ शुरू हो गई है। जबड़ा कई टुकड़े में टूटा हो, अपने वहाँ बिना प्लेट के जबड़े को जोड़ा जाता है मैनुअल तरीके से। और प्लेट की तो सुविधा ही है, लेकिन प्लेट थोड़ा खर्चीला होता है। लेकिन जिस क्षेत्र में है हम उस क्षेत्र की बात करें, एक तो अभियान है कि बिना प्लेट के ही दांत जबड़े को जोड़ा जाता है मेरे वहाँ। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है, दांत निकालना एकदम बिना दर्द के ही दांत निकालना। और फर्स्ट क्लिनिक है जो कि आप आइएगा मेरे वहाँ और कितना हो भी दर्द में आइएगा, मेरे वहाँ से हंसते जाइएगा, रोते आइएगा, हंसते जाइएगा। ये 15 साल से रिकॉर्ड है और इसी पर चल रहे हैं। और आप सर आपसे एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा। एराई न्यूज़ में, एराई 24 न्यूज़ में आपने मीरगंज के यहाँ सारे मरीजों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मीरगंज के सभी क्षेत्रवासियों को या अगल बगल के नगर पंचायत, अपने जो भी गोपालगंज ज़िले के हैं, चूँकि पेशेंट तो बहुत दूर दूर से आते हैं, लेकिन अपने प्रॉपर गोपालगंज ज़िले के लोगों से यही अपील रहेगी कि आप प्रॉपर 6 महीने पे आप डॉक्टर से ज़रूर चेकअप कराएं और अपने दांतों को सुरक्षित रखें। और सबसे बड़ी चीज़ कि अच्छे डॉक्टर के पास जाएं। बहुत लोग गलत जगह जाके फंस भी जाते हैं। अभी आने वाले कोई डॉक्टर ये नहीं कहते हैं कि हम ये इलाज कर लेते हैं, नहीं करते हैं। वो सब कहते हैं कि सब हम इलाज कर लेते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है चुनना आपको है कि आप जा रहे हैं वहाँ मेरा परफेक्ट इलाज होगा कि नहीं। इससे क्या होता है कि आप गलत जगह पहुँच के अपने स्वास्थ्य और पैसे दोनों से खिलवाड़ होता है आपके साथ। हम लोग को वहाँ पेशेंट आते हैं, हम लोग देखते हैं, एक पेशेंट आते हैं बहुत ज़्यादा, जो डॉक्टर कुछ नहीं जानता है, उस इलाज के गलत इलाज के नाम पर वो पैसा लेके और उसको बैठा हुआ है। पेशेंट हार पाच के वो, जैसे कई पेशेंट हम लोग वहाँ आरसीटी में आते हैं, अगर आरसीटी हम लोग कह दें करने के लिए तो बहुत पेशेंट डर जाता है, अरे दांत नहीं चलता है। अरे कौन कहता है दांत नहीं चलता है? आरसीटी करना का मतलब कि वो तो आपका बचाने का ही इलाज है, क्यों नहीं चलेगा? लेकिन यहाँ
वो इसलिए सबसे बड़ा है कि हम यही कहेंगे कि 6 महीने में चेकअप और परफेक्ट डॉक्टर को चुनिए।